जय हिंद। मैं क्लास 9 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था और इसका प्रश्नावली 8.1 का टोटल मैंने 3 प्रश्न कंप्लीट करा दिया है। अब हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 4। देखिए, कह रहा है कि ABCD एक आयत है, ठीक है ना। एक ABCD है जो एक आयत है, ठीक है। देखिए, मैं बनाता हूँ, ये हमारे पास एक आयत है। क्या है ये? एक आयत है, ठीक है। A B C और ये D, ठीक है। ये आयत है। आयत की खासियत क्या होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और इन भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। क्लियर हुआ? चलिए, जिसमें विकर्ण AC है ना। देखिए, इसमें एक विकर्ण है AC, ये वाला, ये एक विकर्ण है AC। दोनों कोणों A और C, यानी ये A और ये C को समद्विभाजित करता है, ठीक है। यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, इधर भी ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। क्लियर हुआ? चलिए, तो दर्शाइए कि ABCD एक वर्ग है, ठीक है। बताना है कि ABCD एक वर्ग है। दूसरा, विकर्ण BD है ना। अगर यहाँ से एक विकर्ण खींच दिया जाए BD है ना, ये वाला ऐसे खींच दिया जाए, तो कह रहा है कि दोनों कोण यानी B और D है ना, B और D को समद्विभाजित करता है ना। अगर एक विकर्ण खींच दिया जाए तो बताना है कि ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण बराबर बराबर है ना। ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर है ना। यही हमें प्रूफ करना है। तो चलिए ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले लिखूंगा दिया है। क्या लिखूंगा? दिया है। क्या दिया है? कि ABCD एक आयत है। तो लिखूंगा ABCD एक आयत है, ठीक है। ABCD अगर आयत है तो हम लोग क्या जानते हैं कि AB बराबर इस भुजा के सामने वाली भुजा क्या होगी? बराबर होगी। AB बराबर CD और दूसरा आपका ये AD बराबर ये BC, ठीक है। और AD बराबर आपका BC। क्लियर? चलिए, दूसरा कह रहा था कि विकर्ण AC दोनों कोणों A और C को समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो लिखूंगा क्या कि विकर्ण AC है ना, दोनों कोणों A और C को समद्विभाजित करता है ना। अगर ये समद्विभाजित करता है, इसका मतलब कि BAC है ना, और वैसे ही यहाँ पे, ठीक है, ये वाला DAC है ना, ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। आई बात समझ में? तो क्या लिख दूंगा कि BAC यानी कोण बराबर कोण DAC, और दूसरा ये वाला भी तो समद्विभाजित होगा। ऐसे क्या हो जाएगा? BCA है ना, दूसरा तो कोण BCA बराबर कोण DCA, ठीक है, DCA है ना। ये दोनों कोण समद्विभाजक जो है ना, समद्विभाजक, तो इसकी वजह से ये दोनों बराबर हो जाएंगे। चलिए, अब हमें करना है सिद्ध, है ना। तो लिखूंगा, ठीक है, सिद्ध करना है। लिखता हूं, सिद्ध करना है। अब देखिए, आपको सिद्ध करना है, तो देखिएगा ध्यान से। सिद्ध करने के लिए पहला क्या है कि ABCD एक वर्ग है। ABCD वर्ग क्या होता है कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। क्या हो? सभी भुजाएं बराबर हो। हम लोग एक बात जानते हैं कि अगर ये आयत है तो आमने सामने की भुजाएं तो बराबर थी, ठीक है ना। आमने सामने की भुजाएं तो बराबर हैं, लेकिन अगर हम ये भुजा और इसकी साइड वाली भुजा बराबर कर दें, दिख रहा है ना, ये भुजा इसके भुजा के बराबर कर दें, क्योंकि पहले से ये भुजा इसके भुजा के और ये भुजा इसके भुजा के बराबर है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को बराबर कर दूं, ठीक है, और फिर
अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगी तो इसके सामने ये है और इसके सामने ये है, तो इसका मतलब सब आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर बराबर। बात क्लियर हुआ। तो चलिए अब ये दोनों भुजा मुझे बराबर करना है, तो सबसे पहले ए बी सी त्रिभुज लेता हूं और वैसे ही ए डी सी लेता हूं। ठीक है, तो क्या लिखूंगा, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है, इन दोनों त्रिभुज को मैं क्या करता हूं, सर्वांग सम, क्या कर दूंगा, सर्वांग सम। और जब ये दोनों त्रिभुज है ना, ये वाला सर्वांग सम हो जाएगा तो इनकी भुजाएं भी क्या हो जाएंगी और कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं अब इसमें क्या क्या मिल रहा है। तो देखिए इस त्रिभुज में ध्यान समझिएगा, ठीक है, मुझे इसको और इसको बराबर करना है ना, ए बी सी और ए डी सी में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये वाला कोण और ये वाला कोण, मतलब ये वाला कोण इस त्रिभुज में इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है। बात क्लियर हुआ। और इसमें ये वाली भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है। आपको दिख रहा है ये भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो देखिए यानी कह सकता हूं कि कोण बी ए सी बराबर कोण डी ए सी। दूसरा क्या है आपका, तो बी सी ए बराबर कोण डी सी ए, है ना। ये दोनों क्या है, दिया हुआ है, तो लिख दूंगा दिया है, दोनों के लिए लिख दिया दिया है। ठीक है, अब ये कोण बराबर दिया था। अब ये AC क्या है, इस त्रिभुज के लिए उभयनिष्ठ है, तो लिख दूंगा क्या कि AC बराबर AC, क्या चीज, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, अब देखिए क्या बना, तो ये आपका A है ना, ये कोण और ये कोण लिए है ना, और ये भुजा, तो ASA, तो क्या बना, ASA सर्वांग सम। ठीक है, सर्वांग समता नियम से। ठीक है, ASA से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम, यानी त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ADC। ठीक है, यानी ये और ये त्रिभुज हमारा सर्वांग सम हो गया। अब सर्वांग सम हो गया तो आप मेरी बातों को सुनिएगा। देखिए ये वाला कोण इसके बराबर था ना, और ये वाला कोण इसके बराबर था। अगर मैं इस सर्वांग सम हो गया तो हमें इतना तो पता है कि इनके कोण भी क्या होंगे, बराबर, यानी ये वाला जितना कोण होगा D उतना ही कोण क्या होगा B। इसका मतलब कि ये हूबहू इसके ऊपर बैठ जाएगा। नहीं, ऐसे अगर प्लाटेंगे, देखिएगा इसको ब्रेड की तरह, ब्रेड को ऐसे चपेटेंगे, है ना, ऐसे चपेट दिया जाए तो क्या होगा, इसके ऊपर आके बैठ जाएगा ना। तो जब ये बैठ जाएगा तो आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, तो ये भुजा इसके ऊपर आएगी। देखिए ना, ऐसे आप लाइए, इसको कोने से कोने से मिलाएंगे ना, इस कोने से इस कोने को मिलाएंगे तो ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी। अरे समझ में ना, ये क्या हो जाएगी, इसके ऊपर आके बैठ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि AB बराबर AD, है ना, किसके कारण, CP CT से। ये मैंने लिख दिया, है ना, कि अब AB जो है कि AD के बराबर है। हम लोग पीछे क्या जानते थे कि AB CD के भी बराबर था, है ना, और ये AB और AD क्या है, आपस में बराबर है, तो CD और BC भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये बात समझ में आ रहा है ना, ये CD और ये BC भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो क्या कह सकता हूं, अतः ठीक है, अतः चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं बराबर है, इसलिए ABCD एक वर्ग है। कर दिया प्रूफ, बस यही तो आपको करना था, है ना। अगर ये बराबर हो जाएगी तो सब आपस में बराबर हो गए। ठीक है, अब चलिए दूसरा कैसे करोगे, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि सर कैसे करना होता है, बस यही आपको कॉन्सेप्ट अपनाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। चलिए दूसरा क्या कह रहा था कि विकर्ण BD, है ना, ये BD अगर खींच दिया जाए तो दोनों कोण B और D को समद्विभाजित करता है। ठीक है, अब देखिए आप ध्यान से, इसको मैं हटा देता हूं, एक नया पिक्चर क्रिएट करता हूं। ठीक है ना, देखिए
इसको, ये बी और डी है ना, ये वाला बन गया हमारा। अब बताना है कि ये वाला है ना समद्विभाजित करता है कि नहीं करता है, ठीक है। अब आप देखिए अगर बी डी खींचते हो तो आपके सामने दो त्रिभुज, फिर से ये वाला और ये वाला, अगर इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर दिया जाए तो बताइए ये वाला कोण इसके बराबर नहीं हो जाएगा और ये वाला कोण इसके बराबर, है ना जी, और ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या चीज। देखिए अब कौन सा त्रिभुज लेते हैं, तो ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज सी बी डी, सी बी डी, ठीक है, ये लिख दिया मैं। अब देखिए ए बी डी, इस त्रिभुज में क्या आपको एक जैसा दिख रहा है, ठीक है, और ये यहाँ से सी बी डी में क्या मिलेगा, तो आप देखिएगा ना ये वाली भुजा ए बी जो है क्या ये बी सी के बराबर होगा, क्योंकि ये तो वर्ग हो चुका है, और ये ए डी भुजा इसके बराबर होगा ना, इस ए डी भुजा इस सी डी के बराबर, और यहाँ से ए बी भुजा इस बी सी के बराबर होगा ना, क्यों, वर्ग से। तो लिख दूंगा, क्या लिखूंगा कि ए बी बराबर बी सी और दूसरा आपका ए डी बराबर सी डी, ए डी बराबर सी डी, है ना। मैंने ये ए बी बराबर अगर बी सी लिखा है तो आप ए बी बराबर चाहो तो ये सी डी भी लिख सकते हो, क्योंकि बराबर तो था ही, है ना। तो ये अब आगे क्या लिख देता हूँ, वर्ग से, किससे, वर्ग से। हमने ऊपर अभी सिद्ध किया है कि ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है, तो यहाँ पे लिख दिया वर्ग से। अब देखिए यहाँ पे ये बी डी दिख रहा है, ये बी डी दोनों के लिए उभयनिष्ठ है, तो क्या लिखूंगा, बी डी बराबर बी डी क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ, है ना, उभयनिष्ठ से। अब ये उभयनिष्ठ हो गया। अब आप देखिए क्या नियम लगा है, तो ये भी आपने यूज किया है, इसको भी यूज किया है मैंने और इसको भी यूज किया है, तो एस एस एस, तो क्या हो जाएगा, एस 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 सर्वांग समता नियम से। अब इस नियम से आप देखोगे कि ये जो हमारा दोनों त्रिभुज जो मैंने लिया था ये सर्वांगसम हो जाएंगे, यानी त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज सी बी डी, ठीक है। अब ये सर्वांगसम हो गए तो एक बात बताइए, ये वाला कोण है ना और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखूंगा कोण ए डी डी बी, है ना, ए डी बी, और ऐसे ही सी डी बी, कोण सी डी बी, ठीक है। क्या लिख दूंगा आगे, सी पी सी टी से। ऐसे दूसरा देखिए अब किसका, इसका, तो ए बी डी, है ना, ए बी डी बराबर कोण सी बी डी, सी बी डी, ये भी किससे, सी पी सी टी से। क्लियर हो गया। चलिए अब ये बराबर हो गए सी पी सी टी से, इसका मतलब क्या कह सकता हूं, अतः विकर्ण बी डी दोनों कोणों बी और डी को समद्विभाजित करता है। बस पहला और दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रिवाइज करिएगा, क्योंकि जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे, कॉन्सेप्ट को समझोगे नहीं, तब तक आपसे प्रश्न नहीं बनने वाले। अगर प्रश्न को बनाना सीखना है तो रिवाइज करना जरूरी है, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये प्रश्न कैसा लगा। जय हिंद।